हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पी अकेडमी। दोस्तों, ये हमारा ऐसे उसके लिए सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसका ईवीएस का। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, जैसे कि डेली मैं करवाता हूँ। काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, तो इसी सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पैडागोजी भी होती है, ये सब प्रीवियस रहा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? लेखन कला का, अनुमान लगाने का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने कौशल? अब लगा लीजिए इसका आंसर। किसका होता है? संप्रेषण कौशल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है? बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? चारों, मतलब उपरोक्त सभी, तीनों जो भी आंसर है सभी सही है। ऐसे करके इनका विकास किया जा सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? रिश्ते नाते संस्कृति, पेड़ पौधे जीव जंतु, मकान सड़कें व पूजा स्थल, या फिर उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण के अंदर सब कुछ आता है। रिश्ते नाते, संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान सड़कें, पूजा स्थल, ये सब सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, सब इन्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, या अनिवार्य शिक्षा? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। याद रखिएगा, ये कब आया था? ये 1929 में आया था। 1929 में आया था, याद रखिएगा। ये भी डेट भी याद रखिएगा। और इसमें लड़कों की एज कितनी मानी गई थी? लड़कों की एज 18 शादी के लिए, और लड़कियों की 14। गर्ल्स की कितनी? 14। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप क्या नहीं करेंगे? उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया नया ज्ञान सीखें, या फिर उन्हें सही तरह अच्छी तरह समझा देंगे? तो देखो, उनकी संरचना को स्पष्ट करने में मदद तो करेंगे हम, उन्हें समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। लेकिन उन्हें कभी अच्छी तरह से उत्तर नहीं समझाएंगे, इससे वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, समाज का, सामाजिकरण का, सोशल का, विद्यालय से, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से? कहाँ से होता है? बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं, याद रखना। बच्चों, जो भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो भी सोशल सीखते हैं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो परिवार या पड़ोसियों या दोस्तों से। ठीक है, तो परिवार आएगा पहले। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया। मांस है, दूध है, सोयाबीन, अंडा है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? किसका? एनर्जी का पिरामिड पूछा गया। उल्टा होता है, सीधा होता है, अनियमित है, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, सीधा, हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब जो हमें नेचर से ऑक्सीजन मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा जल है, समुद्री जल है, पर्यावरण, या फिर हरे पौधे? तो आप जानते हैं हमें कैसे मिलती है ऑक्सीजन? हमें मिलती है पौधों से। अब पौधों से कैसे मिलती है? पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो वो लोग CO2 को यूज़ करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। वो ऐसे करके ऑक्सीजन हमें मिलती है, और हम उन्हें देते क्या? CO2 देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? ग्रंथालय है,
विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन है, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपको सभी चीज़ें हैं। ग्रंथालय भी होता है, विभिन्न क्रियाओं के सामग्री संकलन भी होता है, सर्वे प्रोजेक्ट निर्माण, ये सब छात्रों को सिखाने में मदद करते हैं, यानी कि सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धूम्रपान से होने वाला रोग पूछा गया है, जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं उससे होने वाला रोग। कैंसर रोग होता है फेफड़ों में, तपेदिक होता है यानी कि क्षय, यानी कि जो टीबी कह सकते हैं, अल्सर या फिर अनिद्रा। तो क्या होता है, धूम्रपान से हमेशा कैंसर होने होता है रोग, फेफड़े का। लोग लिखा भी होता है, चेतावनी भी लिखी होती है हमेशा कि इनसे दूर रहें, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होने का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की पूछी कि परसेंटेज कितनी होती है। मान लो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ये तो पता ही है आपको, सबसे ज़्यादा है, तो कितनी परसेंटेज ये पूछा गया। 78 है, 20.95 है, 21 है, फिर 0.03 है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर बाकी गैसेज है, और यही दोनों 99% कर लेती हैं। ये होती है 78 पॉइंट समथिंग परसेंट, और ये होते हैं 20.95%। इससे मिलाकर पूरा 99% बन जाता है, बाकी गैसें 1% में आती हैं, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा गया। कौन सा विटामिन ए की कमी से? रतौंधी होता है, रिकेटस, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है। रखने प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वाशियोरकर होता है। सारे मैंने बता दिया, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। मतलब जो हम लोग जब रेस्ट मोमेंट में होते हैं, जब लोग रेस्ट होते हैं, रेस्ट स्टेज में, तो हमारी जो हृदय की धड़कन है यानी कि हार्ट बीट कितनी होती है पर मिनट? 70, 72, 75, 80। ये पूछा रेस्ट की, पूछा याद रखिए रेस्ट, तो कितनी होती है? 72 पर मिनट। ठीक है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? शिकार है, वनों की कटाई है, निर्माण कार्य है, या सभी है? आप लगाइए इसका आंसर। तो क्या होगा? सभी होगा ना, शिकार भी होगा, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सब कुछ है। देखो, वनों कटाई भी पर्यावरण वाला, निर्माण कार्य भी, ये सब सामाजिक है। तो ये सब सब है, सारे तीनों पूछ लिए, तीनों अंतःक्रिया क्या है, यही तो हो रही है। तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, देखिए आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, इसे कंफ्यूज ना होइएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने तो एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? किसके लिए? खोज के लिए, जिससे विद्यार्थी रिसर्च करें, खूब जिज्ञासु बने। तो इसके लिए क्या करेगा वो? ऐसी पाठ्य वस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ये बनाएगा, या पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो वो। फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। बताइए क्या करेगा? तो क्या करेगा? देखिए, हम लोग रिसर्च और खोज कर सकते हैं। जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम पर कोई बीतती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तब हम लोग सोचते हैं। तो यानी कि ऐसी पाठ्य वस्तु बनाएं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हो, हमारी प्रॉब्लम हो, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक अनुपात पूछा गया। कितना शिक्षक कितने बच्चे अनुपात होता है? तो आप देखिए 1:40, 1:30, 1:50, 1:60। ये तो आना ही चाहिए आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है इसका। 1:30 याद रखिएगा। ठीक है, ये विद्यालय ने पूछा कि विद्यालय ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? कौन सा उष्ण कटिबंधीय? नहीं, ट्रॉपिकल पूछा गया, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का। तो देखिए, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी होती है, वर्ष भर गर्मी रहती है, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड पड़ती है, या ठंड में कम ठंडी व गर्मी में हल्की गर्मी। क्या होता है? जहाँ पे सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है? बहुत हमेशा गर्मी रहती है, सन की रेज सीधे पड़ती हैं, बारिश भी खूब होती है, तो वर्ष भर गर्मी रहती है यहाँ पे, याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं बहुत डेली सेट ऐसे लेकर आ रहा हूँ, बस आप देख नहीं रहे हैं। देखिए, प्लेलिस्ट अपडेट है। नेक्स्ट स्टेप है ना, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, यानी कि ईवीएस की पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? स्कूल का वातावरण, बच्चों के अनुभव,
उपयुक्त पाठ्यक्रम या सभी। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये भी शामिल होना चाहिए, बच्चों के एक्सपीरियंस भी शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम तो होना ही होना चाहिए। तो क्या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण पूछा गया है। डे एंड नाइट क्यों होते हैं? चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। ये इतना आसान से ऑप्शन है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तब ये वर्ष होता है, वर्ष हैपन होता है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब दिन और रात हैपन होते हैं, याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है, इसे कहते हैं घूर्णन, ये भी याद रखिएगा। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? अध्ययन करने वाले व्यक्ति पूछे कौन थे? तो देखिए बच्चों को सीखने के तरीकों पर जीन पियाजे और ब्रूनर थे। जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की थे। एलन वाइगोस्की और ब्रूनर थे। ब्रूनर और स्पीयरमैन थे। कौन थे? जीन पियाजे और वाइगोस्की, ये दोनों थे। इन्होंने बच्चों को सीखने के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक पूछे गए, नेचुरल एनवायरनमेंट के। भू आकृतिक कारक, सभी जीव होते हैं। जलवायु भी कारक, या फिर ये सभी। तो ये आसान है। नेचुरल एनवायरनमेंट में सब होता है, भू आकृतिक कारक भी होते हैं, सभी जीव भी होते हैं, जलवायु भी कारक भी होते हैं, और ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मतलब यानी कि जो ईवीएस की क्लास होती है उसमें बच्चों के एक्सपीरियंस को महत्व देना चाहिए, ठीक, जो भी वो फील कर रहे हैं। क्यों देना चाहिए? इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो क्या होता है, जब बच्चों के एक्सपीरियंस से जोड़े जाएंगे, अनुभव से जोड़े जाएंगे, तो क्या होगा, बच्चे सीखेंगे, आसानी सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो यही होगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए कौन सा अंग यूज़ होता है? वृक्क, यकृत, फेफड़े, या फिर हृदय? आपके सामने ऑप्शन है, किसका यूज़ होता है? यकृत करता है ना ये सारे काम। नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस अपना आप स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो मुझे लगा आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सही से, मतलब देखते हैं पूरा कि नहीं देखते हैं, ये भी पता चलेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैं बंद ही कर दूँ इस चीज़ को। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 30% होता है, 25% होता है, 50% होता है, 10% होता है। ये किसी को अगर याद होगा तो ये लिंडेमैन का समीकरण है। लिंडेमैन ने ये दिया था फार्मूला। क्या दिया था कि जितना भी हम लोग मतलब ऊर्जा लेते हैं एक दूसरे से, जैसे कि उत्पादक उपभोक्ता से, उपभोक्ता से, परजीवी, तो ये हमेशा ऊर्जा का स्तर जो हमेशा 10% ही पहुँच पाता है। जैसे इसके पास 100% ऊर्जा है और हमने इसे खाया तो हमारे पास 10% आएगी, फिर इसकी 10% दूसरे के पास जाएगी जो हमें खाएगा, इसकी 10% दूसरे के पास जाएगी। तो ये हमेशा किसका 10% रेशियो रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ये लिंडेमैन ने दिया था, यही पूछ सकता है किसने दिया था। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसके ज्ञान निर्माण में? अवधारणा का बनना, अनुभव, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो भी सही, अवधारणा का बनना भी जरूरी है, अनुभव भी, अन्वेषण विधियां में सत्यापन भी, नहीं कि सभी है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? यानी कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन करता है? प्रोटोजोआ, नीली हरी शैवाल, कवक, वायरस? कौन करता है? नीली हरी शैवाल ये करती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? दहेज, बाल विवाह, बाल श्रम, ये सभी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सभी सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज लेना भी गलत बात है, बाल विवाह करना भी गलत है, और बाल श्रम, बच्चों से काम करवाना भी गलत है। तो ये सभी बुराइयां हैं सामाजिक। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा होनी चाहिए, कि कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या फिर उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा, आप ये मार सकते नहीं, गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा हमेशा कैसी गतिविधि आधारित होनी चाहिए, कैसी? एक्टिविटी आधारित, एक्टिविटी पर डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी बेसिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना,
विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो बच्चों में सोशल कैसे आएगा, सोशल इमोशंस कैसे डेवलप होंगे, आप बताइए। कैसे आएंगे, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, याद रखिएगा, ठीक है। इससे बच्चों में हमेशा सामाजिक भावना का विकास होगा। तो गाइस हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।